नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो ये 62वां वीडियो है। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के EORO एग्ज़ाम यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण का उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है। तो यह उल्लेख राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 187 में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उत्सव के दौरान मार्ग पर जो अस्थायी परिनिर्माण कर लेते हैं उसका उल्लेख है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 187 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 11 किस से संबंधित है। या दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अगर बात करें तो अध्याय 11 जिसका संबंध है वो नगरीय विकास और नगरीय योजना से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें धारा 159 से लेकर 199 तक प्रावधान है वो दिए गए हैं नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसका अध्याय 11 जिसका संबंध नगरीय विकास और नगरीय योजना से है, इस अध्याय के अंतर्गत धारा 159 से लेकर 99 तक, जी हाँ 159 से 199 तक नगरीय विकास और नगर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्राधिकृत विकास को हटाने के लिए जारी नोटिस में कौन से विनिर्दिष्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्राधिकृत विकास को हटाने के लिए जो नोटिस जारी किया जाता है धारा 168 के तहत, उस नोटिस में अगर बात करें तो इसमें भूमि को पूर्ण रूप में प्रत्यावित करना ये भी सही है, अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना ये भी सही है, भूमि को पूर्ण रूप में प्रत्यावित नहीं करना तो यहाँ पर ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 168 आपको ध्यान में रखनी है। 168 का संबंध अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की सख्ती से है, जिसमें अप्राधिकृत विकास करने पर जो नगर पालिका इस धारा के तहत जो भूमि स्वामी को नोटिस जारी करेगी, यह अपेक्षा कर सकेगी वह नोटिस की तामील के पश्चात 1 माह की अवधि के भीतर निम्न कदम उठाएगा, जिसमें धारा 168 की उपधारा 1 कै तथा गै के मामले में भूमि को उस स्थिति में प्रत्यावित करना जो उस स्थिति को उक्त विकास में पूर्व में विद्यमान थी। फिर धारा 168 की उपधारा 1 ख तथा गै के मामले में शर्तों या आज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना, जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को रोकना जहां अपेक्षित हो वहां नगर पालिका अधिभोगों पर भी नोटिस की तामील है वो कर सकेगी। नेक्स्ट है, धारा 168(1) भूमि के पूर्व में प्रत्यावर्तन पर उपयोग बंद करने के लिए कौन सी अपेक्षा है वो की जा सकती है। यहाँ दोस्तों, इसी कंडीशन में अगर बात करें तो किसी भवन या संकर्म को तोड़ना या उसमें फेरबदल करना, उसी कंडीशन में जो भूमि के पूर्व के रूप में प्रत्यावर्तन एवं उपयोग बंद करने की जो अपेक्षा है वो की जा सकती है। इसके अलावा भूमि के उपयोग को यथावत रखना तो यहाँ पर ये गलत है। भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य संक्रियाएं की जाए तो ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व सी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 168 की उपधारा 1 कै तथा घ के मामले में शर्तों या आज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना, जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को रोकना अपेक्षित हो वहां नगर पालिका अधिभोगों पर भी नोटिस की तामील कराएगी। ऐसे में नोटिस की जो विशिष्ट अपेक्षा है वो की जाएगी, जिसमें किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिया जाए या उसमें परिवर्तन यानी कि फेरबदल किया जाए, या भूमि पर किसी भवन का निर्माण हटा देना या अन्य संक्रियाएं की जाए, या भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपेक्षा है वो की जा सकती है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 159 में क्या प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 जिसमें मास्टर और विकास योजना तैयार करना और अन्य योजना तैयार करने से संबंधित प्रावधान है, वारंट जारी नहीं करना होता है इसमें, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 159 जिसमें नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करने से संबंधित प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका नगर नियोजन या समेकित विकास के लिए जो भूमि के संतुलित उपयोग के लिए नगर के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद में मास्टर विकास योजना के साथ साथ अन्य योजनाएं भी तैयार करती है। नेक्स्ट है, निष्पादन योजना की कालावधि यानी समयावधि कितने वर्षों की होती है। तो निष्पादन योजना जो धारा 159 के तहत ही तैयार की जाती है, इसमें अगर बात करें तो 3 प्रकार की योजनाओं के लिए समयावधि आपको ध्यान में रखनी है। मास्टर विकास योजना, निष्पादन योजना और वार्षिक कार्यपालिका जो नगरपालिका कार्य योजना। निष्पादन योजना के लिए जो समयावधि है वो 5 वर्ष तक होती है, यानी कि अगर बात करें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निष्पादन योजना है वो 5 वर्षों के लिए तैयार की जाती है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 जिसमें नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार की जाती है। इस प्रकार की योजना तैयार करने के लिए नगरपालिका महानगर योजना समिति से या जिला योजना समिति से या राज्य के मुख्य नगर नियोजक से समन्वय स्थापित करेगी। योजना की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं तथा उसके लिए समय सीमा जो तय की गई है, जिसमें मास्टर विकास योजना के लिए 20 साल की समय सीमा, निष्पादन योजना के लिए 5 साल की समय सीमा और वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना के लिए 1 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर विकास योजना में नगरपालिका किन मामलों में उपबंध कर सकती है। या दोस्तों मास्टर विकास योजना तो धारा 159 के तहत मास्टर विकास योजना आप सभी को पता है 20 वर्षों के लिए तैयार की जाती है। उसमें जो शैक्षणिक और चिकित्सकीय सुविधाएं इन मामलों में उपबंध कर सकती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं कराने योग्य खेल कूद और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो इन मामलों में भी उपबंध है वो कर सकती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 के अनुसार मास्टर विकास योजना जो 20 वर्षों के लिए तैयार की जाती है। मास्टर विकास योजना में नगरपालिका शैक्षणिक और चिकित्सकीय सुविधाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं कराने, खेलकूद एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि मामलों में उपबंध है वो कर सकती है। नेक्स्ट है, योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण का उल्लेख है वो कौन सी धारा में किया गया है। उपांतरण यानी होता है मॉडिफिकेशन। योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण है वो धारा 162 के अंतर्गत ये दिया गया है, जिसमें योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण से संबंधित प्रावधान है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण यानी मॉडिफिकेशन धारा 162 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें नगरपालिका योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात किसी भी समय राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन से योजना में आवश्यक उपांतरण है वो कर सकती है। ऐसे उपांतरण यानी मॉडिफिकेशन के स्वरूप में तात्विक उपांतरण यानी मटेरियल जो अल्टरेशन तथा भूमि के उपयोगों की सीमा तथा जनसंख्या घनत्व के मामलों में संबंधित है वो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अलग अलग धारा से उनके विषय से संबंधित मिलान करने हैं। सबसे पहले है धारा 163 विकास क्षेत्रों की घोषणा, तो यहाँ पर 163 में नहीं है, ये दिया गया धारा 166 में। फिर है धारा 165 जो योजना का क्रियान्वयन, तो यह भी योजना का क्रियान्वयन गलत है क्योंकि 165 में नहीं है, यह है 163 में। फिर है धारा 166 योजना का पुनरीक्षण, तो योजना का पुनरीक्षण है वो 165 में है, यानी इसमें सभी विकल्प है वो गलत सुमेलित है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 163 में योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान है, धारा 165 में योजना के पुनरीक्षण को लेकर प्रावधान है, धारा 166 में विकास क्षेत्रों की घोषणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेक्स्ट है, विकास क्षेत्र में किसके लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है। या दोस्तों विकास क्षेत्रों की घोषणा धारा 166 अभी हमने पढ़ा, तो विकास क्षेत्रों की घोषणा में अगर बात करें तो इसमें प्राधिकारी के आदेश द्वारा संकर्म के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है, यानी अनुमति आवश्यक नहीं है। खेती के लिए कुआं उत्खनन के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। भवन के आंतरिक भाग में परिवर्तन के लिए भी आवश्यक नहीं है, यानी कि उपरोक्त तीनों के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 166 जिसमें विकास क्षेत्रों की घोषणा से संबंधित प्रावधान है, नगरपालिका किसी भी योजना के राज्य सरकार के अनुमोदन तथा राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद
नगर के किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के लिए विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी। इस प्रकार घोषित विकास क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञा के भूमि का प्रयोग, प्रारंभ या उसमें परिवर्तन नहीं करेगा तथा भूमि पर विकास कार्य नहीं करेगा। परंतु उपरोक्त क्षेत्रों के लिए जो आप अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राधिकारी के आदेश द्वारा संक्रमण, खेती के लिए कुआं खनन, उत्खनन और भवन के आंतरिक भाग में अगर परिवर्तन करता है तो अनुज्ञा या अनुमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है धारा 165 के अनुसार योजना प्रवर्तन के कितने समय के भीतर पुनरीक्षण किया जा सकता है। यहाँ दोस्तों धारा 165 के अनुसार इसमें 10 वर्षों के भीतर पुनरीक्षण है वो किया जा सकता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसके धारा 165 के अनुसार योजना के पुनरीक्षण को लेकर प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका स्व प्रेरणा या राज्य सरकार के आदेश से किसी भी योजना की प्रवर्तन की तारीख से 10 वर्ष के भीतर उस योजना का पुनरीक्षण कर सकेगी। नगरपालिका इसके लिए आवश्यक होने पर नई नागरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और भू उपयोग मानचित्र भी तैयार करवाएगी। इस प्रकार तैयार किए गए पुनरीक्षण पर वे सभी उपबंध लागू होंगे जो किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में लागू होते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार कौन सी धारा में वर्णित है। एक बार फिर से सुनिएगा, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार है वो कौन सी धारा में वर्णित है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।